हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का जेके कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे अनुपात कैसे बनाया जाता है या कोई नंबर दिया है तो उसको अनुपात में कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए लिखा रहेगा अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या रहेगा? अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहा है पहला क्वेश्चन कि 5 रुपए को 50 पैसे, 5 रुपए को 50 पैसे से। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 5 रुपए लिखा है और 50 पैसा लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे अनुपात में बदलना है। अनुपात का मतलब होता है बटा, या हम लिख सकते हैं 5/50। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो लिखा है 5 और यहाँ पे लिखा है 50 पैसे, तो ये पैसे हैं और ये रुपए में है। ठीक, रुपीज में दिया है या रुपए में दिया है और ये पैसे में दिया है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इसको पैसे में है तो पैसे में भी ऊपर वाले को भी चेंज कर लेंगे। ठीक, तो हमें पता है कि 1 रुपए में कितना पैसा होता है, तो 100 पैसा होता है। 1 रुपए में 100 पैसा होता है। तो यहाँ 5 रुपए में कितना पैसा बनेगा, तो 5 रुपए में बनेगा यहाँ पे 100 और गुणे में 5, या 5 गुणे में क्या होगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 रुपया हो गया और क्या हो गया, 100 पैसा। तो 100 से जब गुणा होगा तो कितना पैसा बनेगा, 500 पैसा बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो 500 पैसा बन गया। ठीक, अब हमें क्या कर देना है, यहाँ पे 5 रुपए के बराबर रखेंगे क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा 500 पैसा और बटे में क्या होगा, 50 पैसा। अब यहाँ पे कट करें अगर तो ये 0 से 0 कट हो गया, 5 पंजा 5 होगा, 5 पंजा 5 तो यहाँ 10, तो यहाँ बचा कितना, 10 अपान में कितना, 1। तो जो लिखा था 5 रुपए को 50 पैसे से क्या करना था, अनुपात ज्ञात करना था। तो यहाँ पे आ गया कितना, 10:1। ये आंसर हो गया इसका। ठीक, तो इसका आंसर आ गया। और कोई संख्या जो होता है, जैसे मान लीजिए कहा जाए 1 किलोमीटर को मान लीजिए 500, कितना, 500 मीटर। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर को 500 मीटर में अगर लिखा है तो कहा है कि 1000। इसको अगर देखा जाए साफ साफ तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर पहले ही कन्वर्ट कर दिया गया। अब यहाँ पे आपको अनुपात बताना था, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 किलोमीटर, अनुपात का मतलब होता है बटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 500 मीटर लिखेंगे। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ 1 किलोमीटर जो दिया है इसको लिखेंगे 1000 मीटर। क्या लिखेंगे, 1000 मीटर लिख लेंगे। और यहाँ पे जो 500 मीटर है, 500 मीटर को ऐसे लिखे रहेंगे। तो 1000 मीटर हो गया और बटे में क्या हो गया, 500 मीटर हो गया। अब यहाँ पे 0 से 0 कटेगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 5 एकम 5 होगा, 5 दूनी 10 होगा। तो यहाँ पे जो इसका अनुपात बनेगा 2:1 आंसर आ जाएगा इसका। तो ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए बताइए। 15 किलोग्राम। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है 15 किलोग्राम है का 15 किलोग्राम का 210 ग्राम से। तो इसको अनुपात में बदलना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे अनुपात में बदलेंगे। तो यहाँ पे जो है 15 किलोग्राम और बटे में ग्राम है, तो ग्राम को लिख लेंगे। तो यहाँ पे कितना है, 210 ग्राम। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या है,
15 किलोग्राम है और बटे में कितना है 210 ग्राम है। ठीक, तो 210 ग्राम है। चलिए देखिए, समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 15 किलोग्राम है, यहाँ पे कितना है 210 ग्राम है। तो यहाँ पे जो है 1 किलोग्राम बराबर आप जानते हैं 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम हो जाएगा। यहाँ पे जो 15 लिखा है इसको लिखेंगे 15 गुणे 1000 ग्राम, और बटे में क्या लिखेंगे, तो 210 ग्राम लिखा हुआ है उसको लिख देंगे, तो यहाँ पे 210 ग्राम हो गया। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 से काटेंगे तो 3 5 जा 15 या 3 5 15 हो गया, और यहाँ 3 सते 21 हो गया। तो जो बच गया है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे कितना बचा 500 हो जाएगा, 100 से गुणा होके तो 500, और बटे में कितना होगा 7 होगा। तो यहाँ पे जो आएगा 500 अनुपात में 7, तो 500 अनुपात 7 ये बन जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 9 मीटर देखिए अगला क्वेश्चन, 9 मीटर का का 27 सेंटीमीटर से 27 सेंटीमीटर से से। तो यहाँ पे भी अनुपात में बदलना है। तो देखो यहाँ पे 9 मीटर लिख लीजिए। ठीक, जो दिया है इसको लिख लेंगे, तो 9 मीटर हो गया, बटे में यहाँ पे 27 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ लिखेंगे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो इसको लिख लिया जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो 9 मीटर लिखा हुआ है इसमें हम लिखेंगे कितना 9 गुणे में 100, इसको लिखेंगे सेंटीमीटर, बटे में कितना 27 सेंटीमीटर पहले से दिया है, तो इसको हम लिख देंगे 27 सेंटीमीटर हो गया। 9 एकम 9 हो गया, 9 अतिरिक्त 27 हो गया। तो जो बचा हुआ है उसको लिख लेंगे, तो 100 बटे 3 बचा, कितना बच गया, तो 100 सेंटीमीटर बटे में कितना है 3 सेंटीमीटर हो गया, तो 3 बच गया। ठीक, यहाँ सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से कट कर सकते हैं, तो यहाँ आएगा 100 अनुपात में 3, तो ये इसका आंसर होगा, 100 अनुपात 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, और कोई बचा, तो इसमें जो है ये सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार समझ लीजिए फिर से, देखिए यहाँ पे क्या था, 5 रुपए को 50 पैसे से इसको अनुपात में बदलना था, तो अनुपात में बदलने के लिए इसको अनुपात में हम लिख लिए, ये रुपए में था और ये पैसे में था। तो हम क्या करें कि 5 रुपए बटे में क्या लिखे 50 पैसा लिखे, तो 50 पैसा लिख दिया गया। अब क्या करें हैं यहाँ से, इसको जो इसका मात्रक होता है, जैसे ये मान लीजिए रुपए में है तो ये भी पैसे में है, तो दोनों अलग अलग है। ठीक, तो अलग अलग है जब, तो इसको हम इसमें नहीं कर सकते हैं। ठीक, या कट नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रुपए को पैसे में हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो यहाँ जो रुपया है 5 रुपया है, इसको क्या करें पैसे में बदले। तो देखो 1 रुपये बराबर कितना होता है, 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो यहाँ पे 100 पैसा हो गया। तो 5 रुपए के बराबर कितना होगा, तो 5 गुणे 100 पैसा, तो कितना हो गया 500 पैसा हो गया। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, अब रुपए के बराबर जो है ये इतना आ गया, तो इसको उठा के रख देना है। तो जहाँ 5 रुपया लिखा था वहाँ 500 पैसा बटे में 50 पैसा। अब यहाँ 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, तो यहाँ 5 एकम 5 हो गया, 0 बचा तो 10, तो यहाँ पे बचा कितना 10 बटे 1, और 10 बटे 1 जो बचा है इसको अनुपात में करे तो 10 अनुपात 1 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अगला जो था यहाँ पे कहा कि 1 किलोमीटर को 500 मीटर में इसका अनुपात निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर बटे में कितना होगा 500 मीटर हो गया। अब यहाँ पे देखो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ठीक, और यहाँ 500 मीटर पहले से लिखा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बटे में लिखा हुआ है काट देना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट जाएगा, और बचा कितना, तो यहाँ 10 और बटे में 5, 5 से काट दीजिए, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10,
तो 2:1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया? 2:1 आ गया। तो 2:1 इसका आंसर आ गया। यहाँ देखिए 9 मीटर का 27 सेंटीमीटर से, तो यहाँ पे जो 9 मीटर है, 9 मीटर बटे में 27 सेंटीमीटर लिख दिया गया। ठीक, अब ये जो मीटर है तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 9 मीटर बराबर कितना होगा? तो 900 सेंटीमीटर बनेगा। तो यहाँ 9 गुणे 100 लिख दिया गया। ठीक, यहाँ पे काटेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा और 9 त्रिक 27, तो 1/3 बचा।